Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon also. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 3 और 17। आर्टिकल 3 और 17 जो है वो चैप्टर नंबर 2 के दो आर्टिकल्स हैं ऑफ विटनेसेस। ठीक है, विटनेस के हवाले से हैं ये चैप्टर जो है चैप्टर 2, ये डील करता है किसको, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 को हम मिलाकर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड है। किस तरह है? आर्टिकल 3 में हम ये चीज़ देखते हैं, हु मे टेस्टिफाई, शहादत कौन दे सकता है, गवाही कौन दे सकता है, हम उसकी कॉम्पिटेंसी देखेंगे, कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता। ठीक है, कौन किस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा तो वो शहादत दे सकता है या टेस्टिफाई कर सकता है, टेस्टिमनी उसकी एडमिसिबल है, और कौन कौन सा पर्सन है और किस किस ग्राउंड पर वो एडमिसिबल नहीं है। यहाँ तो हमने कॉम्पिटेंसी देखनी है, लेकिन आर्टिकल नंबर 17 में हमने नंबर ऑफ विटनेसेस देखने हैं कि किस केस में या किस मैटर में कितने विटनेसेस ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल नंबर 3 पे, हु मे टेस्टिफाई, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस में हमने देखना है कि विटनेस की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये हम जनरली देख रहे हैं कि किसी भी केस में विटनेस की कॉम्पिटेंसी क्या होगी। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशंस या क्राइटेरिया उसका टेस्टिमनी के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो है वो एडमिसिबल है टेस्टिफाई करने के लिए, या गवाही कोई भी बंदा शहादत दे सकता है जिसको क्वेश्चन समझ आ जाए जो उसके सामने रखा जाए। जब अदालत में उसके सामने कोई क्वेश्चन रखा जाए या उससे कोई सवाल पूछा जाए तो वो उस क्वेश्चन को समझ सके और उसका रैशनल आंसर दे सके। हर वो बंदा एडमिसिबल है किस चीज़ के लिए, टू टेस्टिफाई। ओके, समझ आ गई? ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो बंदा कोई टेंडर एज का हो, मतलब उसकी उम्र बहुत कम है, या कोई ओल्ड एज का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओल्ड एज है किसी पर्सन की, किसी को कोई डिजीज़ है, बेशक वो डिजीज़ जो है वो बॉडीली है या माइंड है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अंडरस्टैंड कर सके जो क्वेश्चन उसके सामने रखा जाए और उस क्वेश्चन का रैशनल आंसर दे सके, मतलब कोई बोंगियाँ ना मारे जवाब में, लेकिन कोई ना कोई रैशनल आंसर दे सके, जो एक समझदार, एक बंदा, सूझबूझ रखने वाला बंदा एक जवाब देता है। ठीक है, ये है कॉम्पिटेंसी। अब हम कुछ एक्सेप्शंस पे आते हैं कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो गवाही नहीं दे सकते, जो के लिए टेस्टिमनी के लिए एडमिसिबल नहीं है। वो पर्सन कौन से हैं? ऐसा बंदा जो कन्विक्टेड हो बाय कोर्ट फॉर परजरी। परजरी क्या होता है? जब उसने पहले कभी झूठी गवाही दी हो तो वो किसका हो जाता है, वो जो है वो क्रिमिनल बन जाता है परजरी का। उसने पहले झूठी गवाही दी हो, या फिर उसने कोई फॉल्स एविडेंस दिया हो, कोई गलत एविडेंस कोर्ट में पेश किया हो, उसने झूठा एविडेंस। ठीक है, और तीसरा बंदा कौन है? ल्यूनेटिक है। लेकिन अब इसकी मजीद एक्सेप्शंस भी हम देखते हैं। 3 बंदे हमने देखे हैं जो गवाही नहीं दे सकते। ऐसा बंदा जो कन्विक्टेड हो बाय कोर्ट फॉर परजरी, और ऐसा बंदा जिसने फॉल्स एविडेंस पेश किया हो कोर्ट में, या ऐसा बंदा जो लूनेटिक हो। ठीक है, ऐसा बंदा जो है वो गवाही नहीं दे सकता। लेकिन अब हम इसकी मज़ीद एक्सेप्शंस भी देखते हैं। एक्सेप्शंस में क्या है, ये तो हमने 3 बंदे पढ़ लिए ना कि जो नहीं टेस्टिफाई कर सकते। ठीक है, लेकिन परजरी के जुर्म में अगर कोई बंदा जो कि बाद में पछताता है, रिपेंटेड देयर आफ्टर, जो बंदा बाद में पछताता है और कोर्ट सेटिस्फाई कर लेती है कि ये दोबारा झूठी गवाही नहीं देगा, तो वो गवाही दोबारा दे सकता है, फिर वो जो है वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड है। और अगर हम बात करें ल्यूनेटिक की, तो ल्यूनेटिक जो है जब तक वो अपने उस पीरियड में नहीं आ जाता, ल्यूनेटिक कहते हैं ऐसा बंदा जो मेंटली तौर पर स्टेबल ना हो, उसको दौरे पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन कुछ इंटरवल्स में उसको दौरे पड़ते हैं और कुछ उसके ल्यूसिड इंटरवल्स होते हैं। ल्यूसिड इंटरवल्स जिनमें वो ठीक होता है। ठीक है, तो ऐसा जब पीरियड आता है जब वो ठीक हो जाता है और वो इस काबिल हो जाता है कि जो क्वेश्चन उसके सामने रखा जाए वो उस क्वेश्चन का एक रैशनल आंसर दे सके, तो ल्यूनेटिक भी गवाही दे सकता है। अब आ जाते हैं हम कोर्ट की क्या यहाँ पर जिम्मेदारी है। अगर कोर्ट जो है
उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो उस बंदे को डिटर्मिन करे, उस बंदे की कॉम्पिटेंसी चेक करे अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। कुरान मजीद के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी एक विटनेस की होनी चाहिए उसको चेक करे। लेकिन ऐसा कोई बंदा अगर नहीं मिलता, अगर ऐसा कोई विटनेस अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो किसी भी बंदे को विटनेस जो है वो उससे गवाही ले सकती है। ठीक है, अब इसके जो है रिलेटेड जजमेंट्स भी हैं। जजमेंट पहली तो ये जजमेंट है, इसका जो इसमें जो फैसला हुआ था ना वो ये हुआ था कि जो केस के जो एविडेंस होते हैं ना, ये जो विटनेस होते हैं, वो क्वालिटी में नहीं, क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। ठीक है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उनकी। क्वालिटी से यहाँ क्या मुराद है कि विटनेस की कॉम्पिटेंसी चेक करनी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या वो है जो रिक्वायर्ड है या नहीं, क्या वो इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंसी पर वो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं या नहीं। क्वालिटी चेक करनी है, क्वांटिटी चेक नहीं करनी। ये एक जजमेंट में फैसला हुआ था। ठीक है, और दूसरी जजमेंट जो है उसमें क्या था, वो तलबे इशहद के जो है वो हवाले से थी। उसमें ये था कि जब किसी विटनेस ने गवाही देनी है तो वो विटनेस ज़रूरी है कि ट्रुथफुल विटनेस होने चाहिए, झूठा बंदा नहीं होना चाहिए, ट्रुथफुल विटनेस होने चाहिए, और ये इसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने 2 जजमेंट्स भी देख ली। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 17 पर। आर्टिकल 17 में नंबर ऑफ जो है ना विटनेस बताए हुए हैं कि किस केस के लिए कितने विटनेस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 17 क्या है, कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। अब क्वेश्चन यहाँ पर सबके माइंड में ये आता है कि जब कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस हमने आर्टिकल 3 में पढ़ ली है, तो आर्टिकल 17 में दोबारा कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस कैसे आ गई। तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 में मेजर डिफरेंस ही यही है कि वो हमने आर्टिकल 3 पढ़ा था जनरल, ठीक है, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस जनरल पढ़ी थी बाकी केसेस के लिहाज से। लेकिन जब हम बात करते हैं हुदूद केसेस की, जिनमें हदूद क्राइम्स जो हैं वो एक 7 हदूद क्राइम्स है आई थिंक, तो वो हदूद क्राइम्स की जो विटनेस की तादाद है वो भी फिक्स्ड होती है और उनकी सज़ा भी फिक्स्ड होती है जो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना है। ठीक है, और उन विटनेसेस की जो कॉम्पिटेंसी है वो भी चेंज हो जाती है। बाकी जितने भी केसेस होते हैं उनमें जो कॉम्पिटेंसी हमने पहले पढ़ी थी उनमें नॉन मुस्लिम्स भी आ जाते हैं, टेंडर एज के जो छोटी एज के लोग हैं वो भी गवाही दे सकते हैं, डिजीज़ वाले भी बीच में आ जाते हैं, एक्सट्रीम ओल्ड एज वाले भी बीच में आ सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी गवाही दे सकता है, ल्यूनेटिक भी एक एक्सेप्शन में हमने पढ़ा है, ल्यूनेटिक भी तब जब सही हो जाए या उसके ल्यूसिड इंटरवल्स हो तब वो गवाही दे सकता है। लेकिन जब हदूद केसेस की बात आती है तो कॉम्पिटेंसी चेंज हो जाती है, और ये बात हमने पढ़नी है सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 17 में। अब कॉम्पिटेंसी जो है वो कैसे चेंज होती है। हदूद क्राइम्स में आदमी की गवाही एडमिजिबल होती है, मेल होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए, मुस्लिम होना ज़रूरी है, उसका साउंड माइंड होना ज़रूरी है, और तज़कियातुल शहूद के क्राइटेरिया जो है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, जो कि कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, वो कंप्लीट होना चाहिए। तब ही जब ये चीज़ें पूरी होंगी तब एक विटनेस जो है वो अहल होता है कि वह हदूद केसेस में आकर गवाही दे, क्योंकि इनकी जो सज़ा होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो कि अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना ही देनी होती है। जैसे ज़िना हो गया, रॉबरी है, रिबिलियन है, अपोस्टेसी है, ड्रिंकिंग है, इंटॉक्सिकेशन, तो ये हदूद क्राइम्स है और इनकी जो सज़ा है वो भी फिक्स्ड होती है। और वो सज़ा देने के लिए ज़रूरी है कि जो विटनेस होते हैं उनकी कॉम्पिटेंसी जितनी कुरान और सुन्ना ने बताई है वो कंप्लीट हो, वो वैसी ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ उनको हदूद के जो केसेस में जो सज़ा है वो नहीं मिल सकती फिर। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ज़िना है, ज़िना एक हदूद क्राइम है ना, तो ज़िना को प्रूव करने के लिए हमें 4 आई मेल विटनेसेस चाहिए, आई विटनेसेस चाहिए। ठीक है ना, आंखों से देखा वाक़या हो और 4 मेल विटनेसेस, जब तक 4 मेल विटनेसेस पूरे नहीं होंगे आप ज़िना का हदूद क्राइम जो कुरान ने उसकी सज़ा बताई है आप वो नहीं दे सकते। तो ये हमारी एक बात है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन आर्टिकल 17। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ विटनेसेस की। तो सेक्शन आर्टिकल 17 हमें बताता है कि अगर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का मैटर है, ठीक है, तब कितने विटनेसेस की ज़रूरत है इन मैटर्स में। तो इन मैटर्स में लाजमन 2 मेल एडल्ट होने चाहिए। ठीक है, अगर 2 मेल एडल्ट नहीं है तो फिर 1 मैन
मतलब एक मर्द हो और 2 औरतें हों, क्योंकि हमेशा 2 औरतों की गवाही एक मर्द के जो है इक्वल समझी जाती है। अगर 2 आदमी नहीं है तो 1 आदमी और 2 औरतें तो लाजमी है, ताकि अगर एक औरत को भूलता है तो दूसरी को याद रहे, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी क्रिमिनल मैटर्स इसमें बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 17 में, कि जो दूसरे मैटर्स हैं उनमें 1 आदमी की गवाही चाहिए होती है, 1 आदमी नहीं है तो फिर 1 औरत की भी गवाही जो है वो एडमिसिबल होगी। अब इसके रेलिवेंट एक जजमेंट है 2005 YLR 2529। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि अब एक विटनेस है, अगर हम इसको इससे रिलेट करके देखें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के, तो इसमें हमें 2 आदमियों की ज़रूरत है, ठीक है। अब अगर इन 2 आदमियों में एक की जो विटनेस की जो स्टेटमेंट है वो नहीं करोबोरेट कर रही दूसरे से, मतलब तस्दीक नहीं हो रही, मिल नहीं रही स्टेटमेंट, तो तब तक जो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का फिर इसका मतलब विटनेस का क्राइटेरिया जो है वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 3 and article number 17, and this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.